हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का क्वेश्चन हाथ में है। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, इनमें आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का क्या करने के लिए करना, वर्णन करने के लिए करा। ये प्रश्न 2014 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, इसलिए आप इसको एकदम रट्टा मार डालिए। ये नहीं कि हम देखिए पूछा गया, जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, उत्तर होगा। ये प्रश्न आएंगे तो 5 नंबर आपको दिल आएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इतना अगर याद हो जाएगा तो इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सबको बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा रॉयल एक्ट कब कानून आया, डायरेक्ट 1919 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। यानी दीर्घ उत्तरी, एक तीर से दो निशाना यहाँ हो रहा है। दीर्घ उत्तरी का दीर्घ उत्तरी भी है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो रहा है। और क्वेश्चन 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का देगा रॉयल एक्ट कानून से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी लिख दीजिएगा। यानी पॉइंट बाय पॉइंट करके छाटा हुआ है, इसलिए ध्यान देने योग्य बात हो जाता है। उत्तर महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था जी? असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से प्रमुख कारण थे सर? पहला कारण, कौन सा पहला कारण है? रॉलेट एक्ट। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन बनता है। एकदम रट्टा मार डालिए तो मार डालिए, आप जैसे मार डालिए एकदम। आप शेयर और एकदम लाइक के बटन पर एकदम कस के थोड़ी से मार दीजिए, एकदम लाइक हो जाए इसे, क्योंकि आप ऐसे तो करिएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1, चलो ऑप्शन नंबर 1 तो पहला पॉइंट हो जाएगा। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट कौन एक्ट, तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून यानी कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, रॉलेट कानून इसी को हिंदी में कहते हैं क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम बना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उठा के, मैंने आप ही को उठा के जाके जेल में डाल दिया, कोई कारण नहीं बताएगा कि कहाँ जेल में डालें। इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था। उठा के डाल दिया तो डालने गया, इसके साथ कोई अपील भी नहीं कर सकता था। सोच लीजिए, यदि दीर्घ में आएगा तो 5 नंबर में तो जितना मैं बता रहा हूँ होता है। अगर खाली 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, रॉलेट एक्ट कानून क्या है, तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर 100% आएगा। इसलिए तो करें पॉइंट में भी आपका यहाँ नंबर है। यानी ये नहीं सोचिएगा आप दीर्घ उत्तरी खाली याद कर रहे हैं 5 नंबर के, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव सब इससे याद हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट को लोग चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेगा आप, क्योंकि दीर्घ उत्तरी है तो बड़ा तो आंसर होगा जलियांवाला हत्याकांड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तो दीर्घ उत्तरी में हो रहा है। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है जलियांवाला हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला हत्याकांड का वर्णन करें। 2 नंबर में पूछ देगा तो डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा, इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। इसलिए करें ये याद कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, लघु भी हो रहा है ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है एकदम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए तो मैं स्टार मार दिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। कब हुआ जी जलियांवाला हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में ही किया गया हुआ था। ऊपर देखते हैं क्या हुआ था। ये तो लंबी कहानी मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा तो देखिएगा आप। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी मेल के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में, बैसाखी मेल के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे। लोग क्या हो गए थे? एकत्रित हुए थे। जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर निहत्थे जनता पर गोली चलाकर हजारों लोगों की जान ले ली गई। करा जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर निहत्थे जनता पर गोली चलाकर हजारों लोगों की जान ले ली। गांधी जी ने इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। कौन देने एक बात है, ध्यान देने एक बात है।
तीसरा पॉइंट क्या कहता है जो देखते हैं, कह रहा खिलाफत आंदोलन। 2 नंबर में पूछेगा ये क्वेश्चन, तो कैसे पूछेगा खिलाफत आंदोलन साफ समझ क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये तरीका से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, 2 नंबर वाला भी पूछ सकता है, 5 नंबर पर तो हम चल ही रहे हैं पूरा मिला के। तो कह रहा तीसरा पॉइंट में आप लिखेगा खिलाफत आंदोलन इसी समय देखिए इसी समय खिलाफत का मुद्दा सामने आया। 1919 में अली बंधुओं ने खलीफा की शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए 1919 ईस्वी में अली बंधुओं ने खलीफा की शक्ति के पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। एक बड़ा शक्ति अंग्रेजी राज विरोधी असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। यह कारण था कि एक बड़ा सशक्त अंग्रेज राज विरोधी असहयोग आंदोलन निर्णय लेने का काम किया। क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन के कारण थे, इस 3 को जो थे तीनों कारण थे। फिर इसको क्वेश्चन का परिणाम का भी वर्णन करने के लिए, चलिए परिणाम क्या हुआ। परिणाम 5 फरवरी 1922 की बात है। कब की बात है, 5 फरवरी 1922 की को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर दिया। हिंसक भीड़ द्वारा, पूरा आप लिखते हैं तो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हिंसक भीड़ द्वारा पर शांति द्वारा पर क्या कर रहे थे लोग, शांति से अपना क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। पुलिस द्वारा क्या चला, लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसके कारण भीड़ के हाथों पर आक्रमण पर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। आक्रमण क्या था, यह कारण 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया, हत्या कर दी गई। जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद कर दिया। यही कारण था, इसी से नाराज होकर गांधी जी ने तत्काल आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर घोषणा कर दी। कब घोषणा किए थे, तो आप जाके 11 अप्रैल को किए थे, जाके 11 फरवरी को 12 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, घोषणा की। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने से असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। और खिलाफत के मुद्दे का भी क्या हो गया जी, अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और हिंदू मुस्लिम एकता जो थी क्या हो गई, भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। संपूर्ण पूरे भारत में सांप्रदायिकता का क्या हो गया, बोलबाला। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। न तो क्या हुआ, स्वराज की प्राप्ति हुआ और नहीं पंजाब में अन्यायों का निवारण हुआ। इसलिए कहते एकदम हिंसा बहुत ही खराब चीज़, एकदम लड़ झगड़ के कोई चीज़ नहीं हो सकता, एकदम प्यार से। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। इसी का परिणाम था कि मोतीलाल द्वारा चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी के क्या किया गया, स्थापना किया गया। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कौन लड़ है तो क्लियर है, कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्त अगर आपके पास हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्त आपको पास नहीं है तो इसका मतलब आप बदमाश किस्म के लड़के हैं, तभी ही नहीं आपका दोस्त है। चलिए आपसे जोक सपाट। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पीटीसी से ही।